Ready with the columns? Okay, fine. इसको यहाँ रखते हैं। क्या बनाना है देखा है, रीड किया है। कैश बुक भी पूछा ना शायद, क्या है पेज नंबर, क्या है वो इलस्ट्रेशन सर ने कहा था ना, कौन सा 8 नंबर, इलस्ट्रेशन 8 के जैसा है। रिमेम्बर्ड और नॉट? बैंक अकाउंट नहीं होगा, कैश बुक होगा बेटा। कैश बुक बैंक कॉलम होगा, है ना? जो કહ્યું છે ઇલસ્ટ્રેશન 8 ની જેવું છે। ક્યાં છે પેજ નંબર, કોઈને ખબર હોય તો કહી દો, મારે શોધવું ના પડે। बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक अकाउंट જ બનાવ્યું છે। ઓકે, बैंक अकाउंट છે। એના જેવો જ છે। કરીએ શરૂઆત કરીએ। કોલમ્સ બનેલા છે તો લેજર બનાવી દઉં, મારે બનાવેલું નથી। ના બનાવ્યું હોય તો બનાવી દો। એક પેજ પર સાંભળો, એક પેજ ઉપર બનાવી દો जनरल एंट्री। जनरल एंट्री 4 के 5 જ આવશે। जनरल एंट्री 4 के 5 જ આવશે। તો એક પેજ પર जनरल एंट्री બનાવી દો અને ત્યાં સામે बैंक अकाउंट બનાવી દો। એક પેજ जनरल एंट्री કરી દો અને સામે बैंक अकाउंट। आंसर नंबर 10 है, 11 है, 11 है ना। आंसर नंबर 11, पेज नंबर 59। आंसर नंबर 11, पेज नंबर 59। लेजर ऑफ क्या है नाम, कंपनी का नाम क्या है देख लो, मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद। लेजर ऑफ मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद। बैंक अकाउंट। चलो खैर बाद में लिखते हैं। कितने कॉलम होते हैं लेजर में, भूल गए सर, याद करवा दो जरा। एक का लेजर पूछ्યું છે ને, जनरल्स ने एक लेजर बराबर ने। हाँ 8 कॉलम होते हैं। एक का लेजर पूछ्યું છે ને, 5 6 7 8। ओके, डेट, particulars, JF, amount 20B9।
चलो रेडी है। Okay, let's go on. Authorized capital of Mansoori Limited of Dahod was 7 lakh equity shares of rupees 10 each. Authorized capital 7 lakh equity share rupees 10 each. On 4th July 17, company issued 4,50,000 equity shares at a premium of 16 per share. 10 रुपए का शेयर है। ओके, इश्यूड 7 लाख गिनेंगे या 450 गिनेंगे? ऑथोराइज 7 लाख है। इश्यू कितना किया हमने? इश्यू कितना किया? हाउ मेनी वर इश्यूड? ओके, 450, राइट, 4,50,000। 10 का शेयर 16 प्रीमियम, 10 का शेयर 16 प्रीमियम। पैसे कैसे मंगाए गए? 4th जुलाई 17 रुपीज 10 पर शेयर इंक्लूडिंग 6 प्रीमियम विथ एप्लीकेशन। 4th अगस्त 14 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 विथ अलॉटमेंट। 4th September 2 rupees with first and final call. The subscription was closed on 6th July 17, मतलब इस दिन शेयर अलॉट किए होंगे। ओके, इस दिन शेयर्स अलॉट किए होंगे, जिस दिन क्लोज होता है उस दिन। एज इट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने इश्यू उतने ही रिसीव्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटेड ऑल शेयर्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अब्दुल होल्डिंग 600 shares did not pay money due on allotment first and final call, whereas Harun holding 400 shares not paid first and final call money. Except this, all sums due were received by the company on following dates. Share allotment money received 7th August. Share first call money 7th September. Past necessary journal entry except for the cash in the books of company for above transaction. Also prepare bank account. Done. કરી દઈએ, સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। ઇઝી છે। બોલો, વર્કિંગ કરવું પડશે કે ડાયરેક્ટ લખી આની અંદર? વર્કિંગ કરવું પડશે કે ડાયરેક્ટ લખવું છે આની અંદર? બોલો બોલો, શું કરીએ? બોલો બોલો, કરીએ શું? ડાયરેક્ટ ટ્રાય કરીએ, ડાયરેક્ટ ટ્રાય કરીએ ભાઈ। અધર્સ લખવું હોય તો લખીએ, મને કઈ વાંધો નથી। વર્કિંગ જોવું હોય તો જોઈ લઈએ। હજુ અમુક લોકો વિચારી જ રહ્યા છે કે હા કહીએ કે ના કહીએ। ચલો વર્કિંગ કરીએ, બરાબર? વર્કિંગ કરીએ। ઇસ્યુડ એન્ડ રિસીવ્ડ। ઇસ્યુડ 4,50,000 shares and received also 4,50,000 shares. ઓકે, કોઈ રિજેક્ટ રિફંડની વાત જ નથી, રિજેક્ટ રિફંડની કોઈ વાત જ નથી। हाँ, आटली वार में थई गयु होत, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर, 16 रुपए प्रीमियम। इश्यू प्राइस कितनी कहलाएगी? इश्यू प्राइस कितनी कहलाएगी? ओके, आगे देख लो। एप्लीकेशन में 10 रुपये 6 प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 10 रुपये 6 प्रीमियम मतलब 4 रुपये शेयर कैपिटल, राइट।
अलॉटमेंट में 14 रुपये 10 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 14 रुपीज़ 10 प्रीमियम, मतलब अगेन 4 रुपये। अब ये तो 16 रुपये हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल। गॉट दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं सुधी? बोलो आटलो ख्याल आई गयो बताने, आटलो ख्याल आई गयो, आटलो ख्याल आई गयो बताने से यस और नो? डेट्स लिख लेने, डेट्स लिख लेने भाई। ये कौन से ये एप्लीकेशन देखो, कौन से डेट को हमें एप्लीकेशन मिला है? 4 जुलाई। ओके, एप्लीकेशन कौन से डेट का है? 4 जुलाई का है। और शेयर्स जिस दिन अलॉट किया उस दिन की डेट देखेंगे हम। एप्लीकेशन 4 जुलाई का है और शेयर्स किस दिन अलॉट किए वो दिया हुआ होगा डेट। देखो 6 जुलाई 17 इट वाज फुल्ली, तो 6 जुलाई को गिनेंगे कि भाई एप्लीकेशन के पैसे हमें कब मिले? 6 जुलाई को मिले। और शेयर्स अलॉट कब किए गए? 4 अगस्त। ओके, डेट जो ही लेवाना, डेट 6 जुलाई। अलॉटमेंट कया दिवसे कर दो? सब्सक्रिप्शन क्लोज 6 जुलाई, इट वाज फुल्ली सब्सक्राइब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेड। ओके, तो 6 जुलाई को अलॉटमेंट किया है, तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री जो है शेयर एप्लीकेशन उस दिन हम देंगे 6 जुलाई को। उसके अलावा और कोई डेट है देख लो। अलॉटमेंट 7 अगस्त एंड 7 सितंबर। अलॉटमेंट 7 अगस्त, 7 अगस्त एंड 7 सितंबर। आ ख्याल आएगी, आ ख्याल आएगी, आ ख्याल आएगी। 7 अगस्त एंड 7 सितंबर। જ્યારે અમાઉન્ટ રિસીવની ડેટ જે છે ત્યાં સામે જ આપેલી છે, જો અમાઉન્ટ કોલ્ડ અને રિસીવની, જો કે તમે 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, उससे पहले का भी डेट है। देखो यहाँ पे 4 लिख दें, 4 एंड 4, क्लियर? 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, डन। अब क्या कहा हुआ? देखो अब्दुल के पास 600 शेयर है, उसने कौन से अमाउंट नहीं दिया? अब्दुल 600 शेयर्स आ आपी दीधा है, आ नहीं आप्या ने आ नहीं आप्या, डन। अब्दुल अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। और उसके अलावा हारून 400 शेयर है, हारून 400 शेयर, उसने कौन से अमाउंट नहीं दी? उसने कौन से अमाउंट नहीं दी? ये वाला नहीं दिया, डन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस इतने पैसे लिखना है हमें, इतने पैसे लिखना है। ओके, इतने पैसे लिखना है। पहली एंट्री बैंक की आएगी ना, पहली एंट्री क्या आएगी? बैंक की आएगी, राइट? क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक नहीं आवशे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो ए जनरल एंट्री मतलब कि पहला तो कयो ईयर कयो छे जोई लो जरा, ईयर कयो छे? ईयर कयो छे? वारे घड़िए ना लखवू पड़े ने, एक ज वार लखी देवानुं। 2017, हाँ मंथ बार बार लिखना पड़ेगा। 2017 दोनों साइड लिख दें, क्योंकि मंथ बदल रहा है इसलिए अपन मंथ नहीं लिखेंगे। 2017। चलो क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एनी एंट्री तुम्हारे डायरेक्ट लेजर में लखवानु, टू उसकी एंट्री जो है डायरेक्ट लेजर में ही लिखना है, क्लियर? विजिबल है, विजिबल है, देखना। 2
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मिला एप्लीकेशन 4,50,000 इंटू 4,50,000 इंटू 10 लखो अमाउंट लखो ब्रैकेट में 4,50,000 इंटू 10 कितना मिला 45 लाख ओके કયા ડેટ પર છે જરા જોઈ લો ડેટ જોઈ લો કયું છે ડેટ જોઈ લો કયું છે ડેટ જોઈ લો કયું છે જે દિવસે તમે એને ઇશ્યુ કર્યો કયો 4th જુલાઈ 2015 તો આપણે 4th જુલાઈ લખીએ ડાયરેક્ટ જુલાઈ 4 લખો जुलाई 4 जुलाई 6 है ना फिर जुलाई 6 उस दिन अपने को किस चीज की एंट्री देनी है खाली बैंक ना ट्रांजेक्शन त्या लखवाना है सेकंड एंट्री डायरेक्ट इक्विटी शेयर खाली सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट कितना था इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट कितना था भाई 4,50,000 शेयर्स पे 10 रुपीज जे तमे बैंक अकाउंट में लखो ने तमारे अहीं लखवानी जरूर नहीं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है कैपिटल कितना कोई कहेगा मुझे 4,50,000 इंटू कैपिटल कितलू है 4 रुपया है ने पर शेयर की बात करिए 4 रुपया 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,50,000 इंटू 6 रुपीज प्रीमियम थई गयो आटलू थई गयो अमाउंट लखी दईए सो दिस विल बी 45 लाख 9 2s are 18 lakh and 9 3s are 27 lakh थई जाए तो डन बोलो थई जाए तो डन बोलो अब अलॉटमेंट की एंट्री अलॉटमेंट कया दिवस पर छे जो डेट जोई लो 4th ऑगस्ट क्या रहे अलॉटमेंट ऑगस्ट 4 अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 शेयर पे कितने रुपए अलॉटमेंट के कितने हैं अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं 16 रुपए है ना 14 रुपए 14 रुपीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14 रुपीज 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आमा कैपिटल कितना छे 4,50,000 पर 4 रुपया सर ने नरेशन नहीं लिखा चलेगा अभी नहीं कर रहे कॉन्सेंट्रेट उस पर बराबर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,50,000 शेयर पे कितने रुपए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम्स हैं 10 रुपए राइट तो अमाउंट लिख दें 450 इंटू 9 7 कितना होता है 9 7 63 ना बोलो कितना हो रहा है अमाउंट 63 लाख ओके
18 and 45. હવે જનરલ એન્ટ્રી આવશે કે લેજરમાં આવશે? હવે જનરલ એન્ટ્રી કે લેજરમાં બોલો તો? अगस्त कौन सी डेट है? 7 अगस्त 7 लेजर में बराबर लेजर नहीं अंदर क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिखें टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। આપણે આને આખા આન્સરને નીચે લઈ લઈએ બરાબર, એટલે શું છે ક્લિયર રહે, વ્યૂ ક્લિયર રહે થોડો કેટલું નીચે છે। યસ, यहाँ पे वो 600 शेयर पे पैसे नहीं मिले ना, 600 शेयर पे पैसे नहीं मिले तो 4,50,000 में से पहले -600 करो तो कितने बचे? 4,49,400 इंटू 14 बराबर 8,400 माइनस, राइट। 63 लाख माथी 8,400 माइनस करी दो तो पण चाले, એટલે આવશે કેટલા? 62,91,600 થઈ જાય તો ડન બોલો, થઈ જાય તો ડન બોલો, થઈ જાય તો ડન બોલો। अब फाइनल कॉल, अब फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी 4 तारीख को ही है, 4 सितंबर। कब है? 4 सितंबर, सितंबर 4। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से हैं? 4,50,000। कितना है फाइनल कॉल? 2 रुपये ना। फाइनल कॉल कितना है? 2 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा ही कैपिटल है। प्रीमियम है फाइनल कॉल में? प्रीमियम है या पूरा ही कैपिटल है? पूरा कैपिटल है, राइट। सो 9 लाख रुपीस फुल अमाउंट इज कैपिटल। और यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ इसके अंदर भाई? 600 शेयर अब्दुल के, 600 शेयर अब्दुल के और 400 शेयर हारून के, दोनों पे पैसे नहीं मिले, है ना। 1000 पे नहीं मिला, 1000 पे 2 रुपए, राइट राइट, कॉल इन एरियर्स। तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल હતું ને ક્વેશ્ચનમાં જે હોય એ જ આન્સરમાં લખજો, ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ જે ક્વેશ્ચનમાં હોય એ જ આન્સરમાં લખજો। ટુ ઇક્વિટી શેર ફર્स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो भाई 1000 शेयर पे पैसे नहीं मिले, 4,50,000 में से 1000 माइनस कर दें, 4,49,000 पे 2 रुपए मिले हमें। सो द अमाउंट रिसीव्ड विल बी, 2000 नहीं मिले, 8,98,000। પતી ગયું તો કેટલું ઈઝી હતું। ડન, કોઈ ક્લોઝ કરવાની જરૂર નથી, ક્લોઝ કરવાનું આપણને કહ્યું નથી, આની અંદર ક્લોઝ કરવાનું આપણને કહ્યું
નથી એટલે એને ક્લોઝિંગ કરવાની કોઈ જરૂર. હા, જનરલ્સનું ટોટલ કરી દો જો કર્યું હોય તો. 54 and 63 45 लाख. सॉरी ज़्यादा होंगे. कितना हो रहा है जनरल्स का? 1,17 लाख. 1,17 लाख. डन. कोई डाउट? बोलो. नहीं ना कोई डाउट? एवरीवन? चलो अब 12 नंबर का क्वेश्चन करेंगे. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. मिसलेनियस क्वेश्चन है. खाली फॉर फीचर और रीइश्यू वाले पॉइंट्स हैं. क्या है? खाली फॉर फीचर एंड रीइश्यू वाला. मानसी रेडी बेटा? याद छे फॉर फीचर रीइश्यू ની એન્ટ્રીઝ યાદ છે કે યાદ કરાવ? હું બોલો, હું યાદ કરાવ કે યાદ છે? 3 જ એન્ટ્રી છે, ખબર છે ને? ફોર ફીચર रीइश्यू ની ખાલી 3 જ એન્ટ્રી. थाने भाई ओपन નથી. યાદ કોને લખ્યું? યશવી બેન. કઈ લાસ્ટ એન્ટ્રી માનસી બેટા? આ લખ્યું છે ટુ ઇક્વિટી સેટ ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ. 1000 શેર पे पैसे नहीं मिले ना बेटा? बराबर देवम, बराबर. ख्याल आई गयो मानसी? डन बेटा. वधिए, आगे वधिए. बढ़े, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. ये 3 एंट्री when shares are forfeited, reissued, right? फॉरफिट करेंगे तो क्या होगा भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, called up amount. Securities premium debit if amount of premium not received. To calls in arrears, अपन कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखेंगे. जो पैसे नहीं मिले हैं वो अकाउंट क्रेडिट करने का. फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल क्रेडिट. अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट क्रेडिट. सेकंड फाइनल कॉल नहीं मिला तो वो क्रेडिट. क्लियर? और जो शेयर का अमाउंट मिल चुका है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट. डन एवरीवन? આપણે ફર્સ્ટ મેથડ ફોલો કરવાના છીએ. तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. टू जे पैसा नहीं मळ्या ए, जे पैसा नहीं मळ्या ए, पैसा नहीं मळ्या पैसे ने अलॉटमेंट में नहीं मळ्या तो अलॉटमेंट क्रेडिट. फर्स्ट कॉल नहीं मळ्यो तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट. सेकंड के फाइनल कॉल नहीं मळ्यो तो ए क्रेडिट. एंड जे शेर ना पैसा मळी गया छे एने शुं कहेवाशे? शेर फॉर फीचर अकाउंट. डन?
क्लियर? यशवी, ये कौन सी एंट्री हुई बेटा? ये कौन सी एंट्री हुई? क्लियर ना एवरीवन? खाली आ 3 एंट्री पर ज કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. ફોરફિટની એન્ટ્રી થઈ, રાઈટ? ફોરફિટની. उसके बाद जब उसे रीइश्यू करते तो जितने में रीइश्यू किया बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट से रीइश्यू किया तो डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट लेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर जितने का शेयर है उससे ज्यादा में रीइश्यू करोगे तो, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अगर रीइश्यू प्रायर टू एनी कॉल हैज फुल्ली पेड हो, और एंड में जो भी बच जाता है भाई, ये जो शेयर फॉरफीचर, समझो ये जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया आपने, उसमें से ये जो डेबिट होता है शेयर फॉरफीचर, वो माइनस करके जो भी बच जाता है वो लास्ट एंट्री में कहा जाएगा? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. डन? हाँ, पर क्या बेटा? बोलो पर क्या? शेयर ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल जब इश्यू करते हैं तो क्रेडिट करेंगे. आज उसको कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो क्या करोगे? जब इश्यू किया तो लायबिलिटी थी बेटा, इसलिए उसको मैंने क्रेडिट किया था. आज क्या करूं मैं उसको? अब कैंसिल करने के लिए क्या करूं? आप ही बोल दो बेटा, क्या करूं? क्लियर? क्लियर? यशवी बेटा, इज इट क्लियर? देखो सर प्रकट हो गए, ख्याल आई गयो? કોઈ ડાઉટ કોઈને? કોઈ વસ્તુ કેમ ક્રેડિટ કે કેમ ડેબિટ કર્યું છે કે નથી કર્યું, એની અંદર કોઈ ડાઉટ કોઈને? हाँ, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, नए तरीके से ही देख लेते, नए तरीके से ही देख लेते बेटा, नए तरीके से ही देख लेते हैं. इसको साफ कर दें, इस पे ही देख लेते हैं हम, बराबर ना? चलो, तो जब आप फॉरफिट करते हो, फॉरफिट की एंट्री, शेयर्स फॉरफिट की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट लेना है? अभी तक जितना कॉल किया गया है वो कॉल्ड अप अमाउंट. ओके. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट लेना है? इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड. क्लियर? एकदम शॉर्ट में सर बता देंगे, अच्छे से और शॉर्ट में. क्लियर? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, या फाइनल कॉल हो सकता है. कौन सा अमाउंट? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड. अमाउंट नहीं अंदर याद रखो, अमाउंट એટલે ભાઈ પ્રીમિયમ ના હોય કે શેર કેપિટલ નથી મળ્યા તો આવશે. ક્લિયર? એન્ડ ટુ શેર ફોરફીચર અકાઉન્ટ, कौन सा? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ईएससी लखी दो, जो से प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस लखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव्ड. क्लियर? आप फॉरफिट ની एंट्री થઈ गई. हाँ, फॉरफिट में उल्टा हो जाएगा ना, इश्यू करते टाइम आप शेयर कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट करते हो, फॉरफिट करते टाइम वो डेबिट हो जाएगा. राइट बेटा? फॉरफिट किया, अब उसको क्या करेंगे? अब उसको क्या करेंगे हम? रीइश्यू करेंगे. जब रीइश्यू करो तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने में रीइश्यू किया दैट इज अमाउंट रिसीव्ड. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो, डिस्काउंट से इश्यू किया है तो. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट लेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर. टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इफ reissued
एट प्रीमियम मतलब ज्यादा प्राइस से अगर रीइश्यू किया है तो। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इफ reissued as fully paid prior to call. ઓકે, આ થઈ ગયું. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી ભાઈ જે બચ્યું ક્લોઝ કરવા માટે, શેર ફોર ફીચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस अमाउंट जो बचेगा वो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर. क्लियर? बोलो कोई डाउट आनी अंदर? હવે કોઈ ડાઉટ? આજ વસ્તુ તમને સરે બીજી વાર બે રીતે બતાવી દીધી. એક તો ત્યાં જનરલ્સ પણ લખેલું છે, આપણે સ્પેસિમેનનું જનરલ્સ લખેલું છે ને બધા, અને અહીંયા પણ બતાવી દીધું. બોલો કોઈ ડાઉટ? ડન? तो अब हम देखें 12th वाला क्वेश्चन. आज ही देखना है या कल देखना है? बोलो. क्वेश्चन 12 का फर्स्ट. કેમ કે 12 અને 13 સાથે કરવું પડશે આપણને. 12 અને 13 જે છે ને બંને આના જેવા જ છે. તો પછી કાલે એકદમ ફ્રેશ થઈને રહેજો, કેમ કે આ 12 માં બી પાછા એક નથી, 3 છે, નાના 3 છે. आज फिर क्या करोगे? आज क्या करोगे? अच्छे से आज एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में दे दें सर, वर्किंग करवा के. बोलो. इलस्ट्रेशन 8 जाते करवानो बेटा. હવે क्वेश्चन नंबर 14 अपन ने किया हुआ है ना, जो कल करवाया था ना एक्स्ट्रा सर ने, उसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 14. तो ये वर्किंग करवा के होमवर्क में दे दें. 14 नंबर 14 15 ના છોડો ને, નથી હોમવર્ક નથી આપવું. આ ચેપ્ટર માંથી 8 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન આવે છે, હોમવર્ક કશું નથી આપવું, બધું સર અહીંયા કરાવશે. બધું સર અહીંયા કરાવશે. આમાંથી 8 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન આવે છે ને, એટલે સરને બીક લાગે પાછું કે હોમવર્ક આપી અને પાછો લોચો મારો ને ફરી મારે કરાવવું પડે. पाई लागो मतलब अच्छा. जुग जियो बच्चा, जुग जियो. ना बीक एमा कई नहीं. बीक एमा एवी के कदाच कई पॉइंट कॉन्सेप्ट रही जाए खोटो 100 ની જગ્યા પર બેટા 99 આવે ને, મને એ બીક લાગે. મને તો ખબર છે કે બ્રજને તો 89 જ જોઈએ, એને 100 નથી જોઈતું. બરાબર ને બ્રજ? પણ ના, મારે બ્રજને બી 100 પર લઈ જવા છે ભાઈ. મારે બ્રજને બી 100 પર લઈ જવા છે. કેટલી આમ ખુશી થાય ખબર છે બેટા? મેં અકાઉન્ટ્સમાં આજ દિન સુધી છે ને 100 નથી જોયા મારા બાળકના. કેટલી ખુશી થાય 100 આવે તો. અને આ વખતે મોકો છે આપણી પાસે. એક તો 30% સિલેબસ ઓછું, અને શાયદ 30 માર્ક્સના MCQ આવશે. હજુ કન્ફર્મ નથી, યટ ઇટ ઇઝ નોટ કન્ફર્મ. ના, મારે 100 કરાવવા છે ને ભાઈ. તારે 89 જોઈએ તો શું થઈ ગયું? મારે તો ઈચ્છા છે કે મારા બધા બાળકના 100 આવે. એટલે આ વખતે મોકો છે, 100 આવી શકે. એ યશવી મોટી વાત છે. 89 માં કેમ એવું કે છે, એ મોટી વાત છે. આપણે કોમર્સ વાળા છીએ બેટા, 10 માર્ક્સ કરતા વધારેના MCQ મળે તો આપણી કિસ્મત સારી કહેવાય. એક ઉમ્મીદ તો રાખી શકાય ને 100 ની, કેમ ના રાખી શકાય? આવું કે હું તમારા લોકો પર આટલો વિશ્વાસ રાખું છું બ્રજ, કે મારા બાળકો બહુ જ હોશિયાર છે, બહુ સારું કરે છે. ના, આવું બોલવાનું બેટા, કહેવા માટે તો રાખો. ના આવે પછીની વાત, આપણે ના આવે દુઃખી નહીં થવાનું. हाँ, जो that's like a confidence. જે થશે જોયું જશે. પણ આપણે મહેનત તો કરવી પડશે ને.
सच में नहीं, सर ने बेटा क्या कहा, मानसी बेटा सर ने क्या कहा कि ऐसा सुनने में अभी फिक्स पेपर स्टाइल फिक्सेशन बाकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली विद इन द नेक्स्ट वीक, विद दैट एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, शायद यूं समझो कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास हमें पता चल जाएगा कि पेपर स्टाइल क्या होगी। और जनवरी में आप लोगों के बोर्ड के फॉर्म्स भी आ जाएंगे, शायद से जनवरी में बोर्ड के फॉर्म्स भी आ जाएंगे आफ्टर उत्तरायण, आफ्टर